तो रात को उसको सपने में तोता दिखता है और उसको लगता है मैं तोता हूँ, पक्षी। और जब जागता है सुबह दिन में तो उसको लगता है मैं मनुष्य हूँ, ऐसा ना। तो जागने पर मनुष्य प्रतीत होता हूँ मैं, और सोने पर तोता प्रतीत होता हूँ। तो मुझे संशय हो गया कि मैं तोता हूँ या मनुष्य हूँ, ऐसा आपने कहा। तो फिर उसने क्या क्या कहा बाद में? कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो इसका उत्तर है कि स्वप्न अवस्था अलग चीज है और जागृत अवस्था अलग चीज है, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों एक समान नहीं है, इसलिए संशय नहीं होना चाहिए। दोनों में क्या अंतर है? मैंने आपसे मान लो 5 लाख रुपए उधार ले लिए जागृत अवस्था में, 5 लाख रुपए जागृत अवस्था में आपसे उधार ले लिए और रात को स्वप्न अवस्था में चुका दिए। बोलो, आप स्वीकार कर लेंगे कि हाँ भाई पैसा चुकता हो गया? बोलिए, आप स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। तो दोनों में अंतर है। जो जागृत अवस्था का ज्ञान है वो सत्य है, वो प्रमाणों से सिद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, बहुत सारे प्रमाण हैं। इन प्रमाणों से जो बात सिद्ध होती है वो सत्य होती है। तो जागृत अवस्था में जो हमको जानकारी हो रही है या जो अनुभूति हो रही है ये प्रमाणों से सिद्ध है, हाँ ये सत्य है। तो स्वप्न के साथ उसका कोई तालमेल नहीं है। स्वप्न में जो कुछ है वो प्रमाण के विरुद्ध है। स्वप्न में मैंने आपको 5 लाख रुपए लौटा दिए, फिर जब आप देखेंगे भाई सुबह जा नींद खुलेगी तो कहाँ है, पैसे तो है नहीं। तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो झूठी बात है, रात को आपने सपने में लौटा दिए, ये तो झूठ है। अब आप उसको झूठ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसको आप सच्चा थोड़ी मानेंगे, क्योंकि वो 5 लाख रुपए आपके हाथ में दिखते नहीं, प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रहे। स्वप्न में मैंने चुका दिए, पर वो जागृत में सुबह जागने पर 5 लाख हाथ में होने चाहिए ना, पर वो तो होते नहीं। इसका मतलब वो प्रमाण से सिद्ध नहीं हुआ कि मैंने आपको 5 लाख रुपए चुका दिए, इसलिए आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। कहेंगे लाओ लाओ मेरे 5 लाख लो भाई, मैंने आपको जागृत में दिए थे, जागृत में ही वसूल करूंगा, सपने में नहीं चलेगा। जागृत अवस्था में कोई किसी की गर्दन काट दे तलवार से तो उस पर कोर्ट में केस होता है, मुकदमा चलता है, दंड मिलता है। और सपने में आप 20 लोगों की गर्दन काट दो, आप पे कोई केस नहीं। बोलो, जागृत और स्वप्न में अंतर है कि नहीं? जागृत वाला सत्य है, वो प्रमाणों से सिद्ध है, इसलिए इसलिए सत्य है, क्योंकि ये बात प्रमाणों से सिद्ध है। तो जागृत अवस्था में आप सर में दीवार में सर टकराओ तो चोट लगेगी, सपने में टकराओ नहीं लगेगी। दोनों में अंतर है। तो जो ये कह रहा है मुझे सपने में मैं तोता दिखता हूं, वो उसका भ्रम है। स्वप्न में तो भ्रांति है। मैंने 5 लाख चुकाए, आपको तो मिले नहीं, तो वो तो भ्रांति है, 5 लाख चुका दिए। जागृत में दीवार में सर टकराओ तो चोट लगती है, स्वप्न में टकराओ तो नहीं लगती है। इसका मतलब वो तो कल्पना है, भ्रांति है, वो वास्तविकता नहीं है। हाँ जी। हाँ डर लगता है, ये बात ठीक है। क्यों लगता है? क्योंकि जागृत में जिस चीज से आपको डर लगता था उसका संस्कार आपके मन में है। आपको सांप से डर लगता है जागृत अवस्था में, हाँ या ना? तो आप सपने में जब सांप देखेंगे तब भी डर लगेगा, उस संस्कार के कारण डर लगता है। जागृत अवस्था में जो क्रियाएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनके संस्कार हमारे मन में जमा होते हैं। खाया पिया घूमे फिरे देखा सुना, सबके संस्कार मन में स्टोर होते हैं। और स्वप्न में वही संस्कार जागते हैं, तो वही चीजें हमको स्वप्न में दिखती हैं जो आपने जागृत में देखी थी। अब जब जागृत में आप सांप से डरते हैं तो सांप से डर का जो संस्कार है, स्वप्न में जब सांप दिखेगा तो उसके कारण आपको डर लगेगा, क्योंकि वो संस्कार है जो आपके अंदर डर पैदा कर रहा है। जागृत में आप स्कूटर से नहीं डरते, तो सपने में स्कूटर दिख गए तब आपको डर नहीं लगेगा। तो ये बात। हाँ जी बोलिए। ये तो झूठ है। हाँ, स्वप्न वाली बात व्यवहार में नहीं चलती है। स्वप्न की बात झूठ है।
एक व्यक्ति ने रात को सपना देखा, हाथी, घोड़े, महल हैं, पर्वत, नदी, समुद्र। उसने सपने में बहुत सारी चीज़ें देखी, और जैसे उसका सपना टूटा, नींद खुली, तो देखा ना तो पहाड़ है, ना पर्वत है, ना नदी है, ना समुद्र है, ना हाथी है, ना घोड़े है, ना महल है, कुछ भी नहीं है। ये तो मेरी खटिया और बिस्तर है और कुछ भी नहीं है। अब उस स्वप्न से जब बाहर आएगा जागृत में, उसको खटिया और बिस्तर दिखेगा, तब वो क्या बोलेगा, ये तो सपना तो झूठ था, यहाँ तो ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना महल है, कुछ भी नहीं है। तो जागृत की अपेक्षा से उसको पता चलता है कि स्वप्न में जो अब तक देख रहा था वो झूठ था, ये सत्य है। अब जागने पर मेरा कमरा, मेरी खटिया, मेरा बिस्तर, ये सत्य है, क्योंकि ये प्रमाण से सिद्ध हो रहा है। तो स्वप्न में कोई व्यक्ति किसी को पूरा राज्य दान कर दे, और सुबह आकर के वो कहे, जी लाओ मुझे चाबी दो, राजकार्य की चाबी दो, आपने मुझे सपने में दान किया था, तो सपने वाला जागृत के साथ तालमेल नहीं होता है। जैसे कोई सपने में उधार ले तो उसको व्यवहार में नहीं चुकाना पड़ता है, जैसे उधार नहीं चुकाना पड़ता, सपने वाला उधार जागृत में नहीं चुकाना पड़ता, ऐसे सपने में दिया गया दान भी जागृत में नहीं दिया जाता है। उसका अधिकार नहीं होता मांगने का, वो तो सपना है, सपने में तो कुछ भी होता है, वो सब काल्पनिक होता है। पर वो जो काल्पनिक है वो संस्कारों के कारण से होता है। आपको स्वप्न में जो कुछ भी दिखता है वो जागृत अवस्था में पहले संस्कार आपने इकट्ठे किए, उन्हीं संस्कारों का स्वप्न आएगा। जो संस्कार आपके मन में नहीं है उसका स्वप्न भी नहीं आएगा। जो फाइल आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में नहीं है, क्या वो फाइल कंप्यूटर की मॉनिटर पर खुलेगी? है जी, जो फाइल है ही नहीं वो कैसे खुलेगी? मॉनिटर पे वही चीज़ तो फाइल खुलेगी जो हार्ड डिस्क में है कंप्यूटर के। तो मन क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क है ना, उसके बहुत से संस्कार पड़े, जो अंदर संस्कार पड़े वही स्वप्न में दिखेंगे, स्क्रीन पर, मन की स्क्रीन पर वही चीज़ें दिखेंगी जो संस्कार अंदर है। जो संस्कार नहीं है वो नहीं दिखेगा, उसका स्वप्न नहीं आएगा। हाँ, स्वरूप बदलता है क्योंकि वस्तु अनित्य है, परिवर्तनशील है। हाँ, स्वप्न में हाँ वो भी बदल सकता है, ये ठीक है। स्वप्न में जो कुछ दिखता है वो होता तो जागृत के आधार पर ही है, पर जागृत में जो चीजें आपने देखी उनके जो संस्कार मन में जमा हो गए, वो संस्कार आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाने से अजीब अजीब चीजें आपको सपने में दिखेंगी जो आपने जागृत में वैसी नहीं देखी थी। जागृत में वैसी नहीं देखी थी लेकिन स्वप्न में वैसी दिख जाएंगी। वो संस्कार आपस में मिक्स हो जाते हैं। कैसे होते हैं? एक उदाहरण, आपने जागृत अवस्था में पक्षी को उड़ते देखा, पक्षी आकाश में उड़ रहा है। आपने सोचा भाई क्या बात है, तो मस्त है, बिल्कुल स्वतंत्र है, आकाश में उड़ रहा है, इसको ना ट्रेन का टिकट खरीदना, ना लाइन में धक्का खाना, ना पैसे भरने, कुछ नहीं, ये तो फ्री में उड़ रहा है, क्या बात है, मजा आ गया। फिर आपने वो पक्षी वाली कल्पना अपने ऊपर लागू की कि क्या होता, कितना ही अच्छा होता मेरे भी पंख होते और मैं भी ऐसे हवा में उड़ जाता, यहाँ बस का टिकट नहीं खरीदना पड़ता, ट्रेन की लाइन में नहीं लगना पड़ता, मैं भी ऐसे उड़ जाता। अब ये आपने संस्कार बना लिया कल्पना से। आपके पंख नहीं है, हाँ जी सुनिए ध्यान से, आपके पंख नहीं है, आपने कभी उड़ के नहीं देखा जागृत में, पर पक्षी को देखकर कल्पना की यदि मेरे पंख भी होते तो कितना अच्छा होता, ये कल्पना की, और ये कल्पना से संस्कार बन गया मन में। अब ये संस्कार आपको रात को सपने में आएगा और आप पक्षी की तरह उड़ते हुए देखेंगे अपने आप को। यहाँ दो संस्कार मिक्स हो गए कल्पना से। तो ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं स्वप्न में, ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं, कई प्रकार के संस्कार आपस में मिक्स हो जाते हैं। आपने टीवी सीरियल में देखा कि एक इच्छाधारी सांप होता है? फोटोग्राफी में तो कभी सांप बना देते हैं, कभी आदमी बना देते हैं, देखा ना, देखा ना इच्छाधारी सांप। तो सब टीवी में आपने देखा कि इच्छाधारी सांप है, कभी वो सांप बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है।
अब उसका संस्कार पड़ गया, तो रात को सपने में आप वही सीन दोबारा देख सकते हैं। कोई सांप बन रहा है, वापस आदमी बन रहा है, फिर सांप बन रहा है, फिर आदमी बन रहा है। पर ये स्वप्न में दिखेगा उसको जिसने टीवी में, फिल्म में ये सीन देखा हो, अथवा किसी से सुनकर उसकी कल्पना की हो। चाहे देखा हो चाहे कल्पना की हो, देखा है तो उसका संस्कार जमा होगा, कल्पना की है तो उसका संस्कार जमा होगा। मन में संस्कार होना आवश्यक है, तभी आप स्वप्न में ऐसा ऐसा देख पाएंगे। यदि मन में वो संस्कार नहीं है फिर नहीं देख पाएंगे। स्वप्न में संस्कार के बिना स्वप्न होता ही नहीं, वैशेषिक दर्शन में लिखा है। कणाद मुनि जी ने बताया बिना संस्कार के स्वप्न होता ही नहीं। जो भी स्वप्न आया उसका संस्कार है हमारे अंदर, चाहे वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो चाहे जैसा भी हो, कोई ना कोई संस्कार है, उसके बिना स्वप्न नहीं होता। बोलिए, ठीक है, हाँ शंका है तो बोलिए। नमस्ते। पूर्व जन्म के संस्कारों से स्वप्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? महर्षि दयानंद जी ने एक जगह लिखा है, जन्मांध को रूप का स्वप्न नहीं होता, ऐसा उन्होंने लिखा है। जो जन्म से अंधा है, एक बार भी रूप नहीं देखा इस जन्म में, तो उसको रूप का स्वप्न नहीं आएगा, ऐसा महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। इससे पता चल रहा है पिछले जन्म में तो अंधा नहीं था, पिछले जन्म में तो आंख ठीक रही होगी, तब जो उसने रूप देखे तो उसका संस्कार पूर्व जन्म का है। यदि उससे भी स्वप्न आते हों तो जो जन्म से अंधा है उसको रूप के स्वप्न आने चाहिए, पर महर्षि जी लिख रहे हैं जो जन्म से अंधा है उसको रूप का स्वप्न नहीं आता। इससे पता चलता है पिछले जन्म के संस्कार स्वप्न में नहीं आते। पिछले जन्म के संस्कार जागृत में तो काम करते हैं। क्या क्या बोला? जागृत में हमको प्रेरित करते हैं, स्वप्न में नहीं आते। स्वप्न में तो इसी जन्म के आएंगे संस्कार। स्वप्न में जो संस्कार जागेंगे, हमें स्वप्न दिखेगा, वो इस जन्म के संस्कारों से दिखेगा, पूर्व जन्म के संस्कारों से स्वप्न नहीं दिखेगा। वो जागृत में हमको प्रेरित करेंगे। 8 साल के 10 साल के बच्चे देखो कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, कितना अच्छा गीत गा रहे हैं। 10 साल के बच्चे गीता पे प्रवचन कर रहे हैं, कोई वेद पाठ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? इनको पूर्व जन्म के संस्कार काम आ रहे हैं। जागृत अवस्था में फटाफट वो सीख लेते हैं, फटाफट याद कर लेते हैं, फटाफट प्रवचन देना सीख जाते हैं। ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो जागृत में उनको प्रेरित करते हैं, स्वप्न में नहीं। ठीक है, ये है कि पहले आपने कोई ना कोई किला देखा है। स्वप्न आने से पहले आपने कोई ना कोई किला तो देखा है, चाहे टीवी में देखा हो, चाहे फिल्म में देखा हो, चाहे कहानी में पढ़ा हो, उसका फोटो आपने किसी पुस्तक में पढ़ा हो, सिलेबस में पढ़ा हो, ना कहीं वो चीज़ आपने देखी है, उसका संस्कार आपके मन में है। और घर में रहते हैं, पति पत्नी साथ में रहते हैं, बातें भी खूब होती हैं, बातें भी खूब होती हैं, किला भी देखा है, वो दोनों चीज़ें मिक्स हो गई स्वप्न में। पत्नी को साथ लेके जा रहे हैं और कह रहे देखो ये वहाँ का अलवर का किला है, वो मिक्स हो गई। और ये संयोग की बात है, उसके 10 दिन बाद वो टीवी में न्यूज़ आ गई कि अलवर का किला है। वो तो संयोग की बात है। जिनके सपने जो देखते हैं कि सारी बातें टीवी में आती हैं, सारी तो नहीं आती ना। तो ये कोइंसिडेंस है, ये संयोग की बात है कि वो 10 दिन बाद समाचार में भी आ गई वो बात, ना आती तो भी कोई बात नहीं। पर जो आपको स्वप्न में दिखाई दिया वो संस्कार आपके मन में था, पहले से था। चाहे आपने टीवी से देखा हो, चाहे फिल्म में देखा हो, चाहे किताब से पढ़ा हो, चाहे कहीं से फोटो देखी हो, आपको ये पता था कि ये अलवर का किला है। और पत्नी साथ में रहती है तो सपने में पत्नी के साथ भी घूम सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? और उसको बता सकते हैं कि देखो ये अलवर का किला है। वो सारे संस्कार मिक्स हो जाते हैं और ऐसा आप स्वप्न देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ ये तो ठीक है। सपने में थोड़ी देर के लिए तो आप वहाँ के राजा बन गए कि ये मेरा किला था, मैं यहाँ का राजा था। तो बनते रहो, सपने में आप दिल्ली के लाल किले के राजा बनो, पूरे देश के प्रधानमंत्री बनो, क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है।
कुछ भी बन सकते हैं। हाँ बोलिए। स्मृति पूर्व जन्म की उत्पन्न नहीं होती। हाँ, संस्कार आते हैं साथ में। उन संस्कारों से जीवात्मा को प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से वो उस दिशा में गति करता है, स्पीड से काम करता है। वो संस्कार उसको सहायता देते हैं इस तरह से। पर पूर्व जन्म की स्मृति नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसका कारण है कि स्मृति को उत्पन्न करने के लिए वही मस्तिष्क चाहिए जिस मस्तिष्क से वो घटना देखी थी। क्या बोला? हाँ, आपने बंबई देखा है, 500 बार देखा है, 1000 बार देखा है। इस मस्तिष्क से आपने देखा, इन आंखों से और इस मस्तिष्क से आपने बंबई देखा, जूहू बीच सेंटर देखा, चौपाटी देखी, बॉम्बे मेन चौपाटी देखी, गेटवे ऑफ इंडिया देखा, बहुत कुछ देखा। तो वो स्मृति लाने के लिए यही ब्रेन चाहिए। अब अगले जन्म में ये ब्रेन तो साथ जाएगा नहीं, इसलिए स्मृति नहीं आएगी। मैंने जो इस ब्रेन से घटना देखी उसकी स्मृति आपको हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? मैंने घटना इस ब्रेन से देखी है तो उस ब्रेन से उसकी स्मृति नहीं हो सकती। ये प्रत्यक्ष है। आपने जो उस अपने दिमाग से जो घटनाएं देखी तो उनके संस्कार वहां सुरक्षित हैं आपके मन में और उस ब्रेन में। उन दोनों के कनेक्शन से वो स्मृति जाग सकती है। अब जब अगले जन्म में जाते हैं तो मन तो साथ चला गया पर वो ब्रेन नहीं आया साथ में। वो पीछे ही जन्म में फूंक दिया शरीर के साथ ही, तो वो आया नहीं, इसलिए पूर्व जन्म की स्मृति नहीं आएगी। ये बात स्वामी दयानंद जी ने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश में, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में और पूना प्रवचन में। 3 जगह इस बात का खंडन किया कि पूर्व जन्म की स्मृति नहीं आ सकती। कोई जानना भी चाहे तो भी नहीं जान सकता, इतना साफ लिखा है 9वें समोल्लास में, सत्यार्थ प्रकाश में। पूर्व जन्म की घटनाओं को कोई स्मृति के रूप में जानना भी चाहे तो भी नहीं जान सकता। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, उसकी बड़ी सुंदर व्यवस्था है जो हमें पिछले जन्म की बातें याद नहीं आती। अगर याद आने लग गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मान लो, एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति को याद आ गया मैं पिछले जन्म में जयपुर में रहता था और बड़ा करोड़पति सेठ था, मेरा सोने चांदी का व्यापार था लंबा चौड़ा, और एक व्यक्ति ने मुझे गोली मार दी और मेरे 50 करोड़ रुपए लूट लिए। मुझे गोली मार दी। मान लो किसी बच्चे को, 7-8 साल के बच्चे को याद आ जाए ये बात कि मैं पिछले जन्म में सोने चांदी का व्यापारी था। अब बताओ उसको रात को नींद आएगी? अगर याद आ जाए कि मेरे 50 करोड़ रुपए लूट लिए और किस नालायक व्यक्ति ने मुझे गोली मारी, तो उसको तो रात को नींद नहीं आएगी। वो तो पिस्तौल लेके ढूंढेगा कहाँ है नालायक जिसने मुझे गोली मारी थी, देश भर में ढूंढता फिरेगा। एक को याद आएगा तो दूसरे को भी आएगा, तीसरे को भी आएगा। 50,000 लोगों को याद आ गया। कल्पना करो कि पिछले जन्म में मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। एक व्यक्ति ने मुझे हम नाव में सैर कर रहे थे झील में और उसने मुझे धक्का दे दिया और झील में डबो के मार दिया। अब उसको याद आ गया तो वो रात को सो पाएगा? तो ये सारे 50,000 लोग पिस्तौल लेके घूमेंगे सारे देश में। कहाँ है वो नालायक? पहले उससे ठोकूंगा, अपना बदला लूंगा, पैसे वसूल करूंगा, तब मुझे नींद आएगी। तो आप कल्पना करो 50,000 लोग पिस्तौल लेकर के घूमें देश में, तो बताओ कैसे जी पाओगे आप? ना तो वो जी पाएगा जिसको याद आया और ना दुनिया जी पाएगी। कोई भी किसी को ठोक देगा। प्रमाण कोई है नहीं कि हाँ इसी ने मुझे लूटा था, कोई प्रमाण तो है नहीं। इसलिए महर्षि जी ने बहुत अच्छी बात बताई। ये ईश्वर की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, उसकी बहुत कृपा है कि हम पिछले जन्म की बात भूल जाते हैं। इसीलिए जीवात्मा सुखी है, ये लिखा है। वरना पूर्व जन्म के दुखों को देख देख कर दुखी होकर मर जाता, ये लिखा है। तो हम जी नहीं पाते। इसलिए अच्छा है पिछली बात भूल जाओ। तो ऋषि लोग तो कह रहे हैं पूर्व जन्म की तो भूल ही जाओ, वो तो कह रहे हैं इस जन्म की भी भूल जाओ। आप पिछले जन्म की याद करना चाहते हैं, वो खतरनाक चीज है। ऋषि लोग कह रहे हैं इस जन्म की भी जो दुखदायक घटनाएं आपके साथ हुई, इस जन्म की बचपन से आज तक जितनी दुखदायक घटनाएं आपके साथ हुई, जितना आपके साथ अन्याय हुआ, उन सारी घटनाओं को भूल जाओ
जितना भूल जाएंगे उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे, उतने ज़्यादा ठीक ठाक जी पाएंगे। और जितना उनको बार बार याद करेंगे आपका जीना उतना मुश्किल होगा। इस जन्म की भी याद करेंगे तो भी कठिन होगा। अब बोलो, दुखी होकर जीना है या सुखी होकर? सुखी होकर जीना है तो पुरानी घटनाएं भूल जाओ, याद मत करो। हाँ, अच्छी घटनाएं याद रखो। आपको कोई सम्मान मिला, कोई मेडल मिला, कोई प्राइज़ मिला, किसी ने प्रशंसा की, कोई अच्छी घटना हो तो उसको याद रखो। उससे आपका सुख बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, आपको जोश आएगा कि पहले भी मुझे इनाम मिल चुका है, मैं और आगे अच्छे काम करूँगा तो मुझे और आगे इनाम मिलेगा। तो अच्छी बात याद करें, खराब बात को याद ना करें। ये ऋषियों का संदेश। हाँ बोलिए जीतू भाई। आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या हम इस जन्म की घटनाओं से पूर्व जन्म के संस्कारों का आइडिया लगा सकते हैं, ये पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो 8 साल के बच्चे यूट्यूब पर उनके वीडियो रखें, 8 साल के बच्चे गीता पाठ कर रहे हैं। हर आदमी नहीं पाठ कर सकता। 40 साल के आदमी को गीता पाठ सिखाते हैं, वो सीखता ही नहीं। और 8 साल का बच्चा फटाफट याद करता है श्लोक और बैठ के मंच में सुनाता है? तो इसका मतलब उसके पूर्व जन्म के इस तरह के आध्यात्मिक संस्कार हैं। वो संस्कार इस जन्म में साथ में आए और उसको माता पिता ने गीता पाठ याद करा दिया, वो फटाफट सीख लिया उसने। तो ये संस्कारों का अनुमान ऐसे लगा सकते हैं। जो भी व्यक्ति जिस जिस दिशा में गति कर रहा है, कोई बच्चा साइकिल चलाने में बहुत एक्सपर्ट है, कोई इंजीनियरिंग में ठोक पीट में बहुत तेज़ है, और कोई वो डॉक्टर के खिलौने कान में लगा के वो चेक करता रहता है खिलौनों को, गुड़ियों को। तो मतलब उसके इस तरह के संस्कार हैं। जिसके जैसे संस्कार होते हैं उसको उस फील्ड में रुचि होती है, उसको वैसी ही बातें पसंद आती हैं, वैसे ही खिलौने अच्छे लगते हैं, वैसा ही खान पान अच्छा लगता है, वैसे ही लोगों से चर्चाएं करना अच्छा लगता है। तो इससे संस्कारों का पता चलता है। ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है।